जब 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 अखंड ब्रह्म की व्याख्या होगी, जिसने अपने जीवन में ब्रह्म भंग कर लिया है, मित्र उसको जो पीड़ा होगी, कमल हाथे साहब, हे मित्र तुम मुनि बन के मोक्ष जा सकते हो, मुनि बन के मोक्ष जा सकते हो, पर इस पर्याय में तुम अपने आप को बाल ब्रह्मचारी लिखने की ताकत नहीं रखते हो। घोर तपस्वी मुनि बन सकते हो आप, लेकिन बाल ब्रह्मचारी नहीं लिख सकते हो। तब तब तुमको याद आएगी, ओहो ये विवेक 8 वर्ष की उम्र में ही जग गया होता तो 60 वर्ष में रोने के लिए नहीं बैठना पड़ता। 8 वर्ष की उम्र में जिसका विवेक जग चुका होता है उसको 60 वर्ष में रोना नहीं पड़ता है। हे मित्र, दुनिया के तनाव से विमुक्त हो जाता है। इसलिए ज्ञानियों, ये विश्व को कह देना, करने के बाद रोना ये कौन ज्ञानी का काम है? करने के बाद रोना ये कौन ज्ञानी का काम है? ज्ञानी वे हैं जो करने के पहले ही सोच चुके थे, उनको रोने का दिन ही नहीं आता है। न अविचारम कार्यम कुर्यात्, ये नीति का सूत्र है। नीति वाक्यामृत ग्रंथ में आचार्य सौंदर्य सूर्य ने लिखा है, न अविचारम कार्यम कुर्यात्, बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए है। अग्नि लगने के उपरांत कुआं खोदने से क्या लाभ है? अनमेश पाड़े, अग्नि लगने के उपरांत पूरा मकान झुलस गया है, अब बेटा कह रहा राजू पाड़े मुझे कुआं खोदना है। हे मित्र, पूरा भवन तो झुलस चुका है, अब कुआं खोदने से क्या लाभ है? आपको चाहिए था कि पहले कुआं खोद के रखना चाहिए था कि कहीं अग्नि लग जाए तो पानी काम में आएगा। ऐसे पाप करने के बाद तुम तपस्वी बन जाते हो। पाप करने के बाद बहुत सारे लोग तपस्वी बन जाते हैं कि ओ ये बहुत गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। सब लोगों का विवेक जग जाता, रावण का भी विवेक जग गया था। लेकिन जब सीता का हरण करने गया था तब हे रावण तेरा विवेक कहां चला गया था? कहां चला गया था? झांझरी जी समझ में आ रहा है क्या? हे मित्र, तुम्हारी सत्यता को मित्र नहीं जानते। हे मित्र, तुम्हारी सत्यता को मित्र नहीं जानते। तुम कितने श्रेष्ठ हो, अब से एक ज्योतिषी तुम्हारी सत्यता को मित्र नहीं जानता है, तुम्हारी सत्यता को माँ नहीं जानती बेटा, तुम्हारी सत्यता को तेरा पिता भी नहीं जानता है। तेरी सत्यता को जानने वाला कोई है तो हे मित्र, जिसे तू अपनी पत्नी मान के देख रहा है, उससे पूछो तुम कितनी अच्छे हो। प्रवीण, तुम्हारी सत्यता को 2 ही लोग जानते, तुम कितने सुंदर हो। एक तो अपने बेटे की मां से पूछना और तुम अपने मन से पूछना। मित्रों से नहीं पूछना। मित्र तो मात्र एक पान खिला दो तुम जैसे खिलाने वैसे कह देंगे। मित्रों से नहीं पूछना। लोग से नहीं पूछना। लोग में तो ऐसा किशोर पाड़े, प्रवीण भाई सोचता है हम इनका सम्मान कर दें, कल हमारा सम्मान होगा। तो मित्र तो ऐसे होते हैं। लोकाचार से अपने दिल की बात मत पूछना। और ये दुनिया से पूछने की आवश्यकता क्या है कि मैं कैसा हूं? जगत जो तुमको बताएगा तुम कैसे हो, वो बाहर की परिणति बता सकता है, तुम्हारे बारे में क्या चर्चा चल रही है ये बता सकता है, पर तुम्हारी चर्या अंदर में क्या चल रही है ये 2 जानते हैं, भगवान जानता है और तू जानता है। बराबर है ना?
ईर्षा ने सारे जगत को छीन लिया। ईर्षा ने परमात्मा बनने वाली विशुद्धि का हरण कर लिया। यानी अज्ञानी ईर्षा करे वो समझ में आता है। विकास भैया मित्र, आप घर के पंडित जी हो इसलिए शांति से बैठे हो, बाहर के पंडित बन के आओ, आपको मित्र मालूम चल जाएगा कि हमारी पंडिताई की क्या महिमा है। जिस कार्य के लिए लोग पांडित्य को प्राप्त करते हैं उस कार्य को भूल जाते हैं। यदि ज्ञान का उपयोग आत्म विशुद्धि के लिए ले जाना है, देश लब्धि के लिए ले जाना है, विशुद्धि लब्धि की वृद्धि करना है, यानी कर्ण लब्धि की ओर लक्ष्य तुम्हारा यदि बनता है तो प्रायोग लब्धि तुमको प्राप्त हो जाए। पर कर्ण लब्धि बड़ी कठिन काम है। वो कर्ण लब्धि की प्राप्ति चाहिए है तो हे ज्ञानी, अपने ज्ञान को अपने ज्ञान के लिए ही बचा के रखना। दूसरा पूछे तो बता देना, लेकिन किसी ज्ञानियों की संस्था मत जाना, क्योंकि ज्ञानियों की संस्था में जाते ही एक ज्ञानी कहता कि ये हमसे कम ज्ञानी है, तो अपना भाव आ गया, मैं तो सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और ध्यान से सुनना, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, यही शब्द मेरा अज्ञान का है। मैं सब कुछ जानता हूं डीआर साहब, मैं सब कुछ जानता हूं, यही शब्द अज्ञानी का है। जो सब कुछ जानता है वो कभी भी नहीं कहता मैं सब कुछ जानता हूं, उसका नाम केवली होता है। जो यूं कहता मैं सब कुछ जानता हूं वो केवली होता ही नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूं। ईर्षा ने विवेक को दूर कर दिया। मैं सब कुछ जानता हूं। सब कुछ जानने वाला कभी कहने नहीं आता। हीरा मुख से ना कहे लाख मेरा मोल। हीरा मुख से बोलो ज्ञानियों, हीरा मुख से ना कहे लाख मेरा मोल। हीरा कभी अपना मूल नहीं बताता है, उसको दूसरे ही परीक्षा करते हैं। ऐसे ज्ञानी बड़े बड़ाई ना करें। बड़े लोग जो होते हैं वे अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते। जो अपने मुख से स्वयं की बड़ाई कर रहा है मित्र, वो सबसे छोटा आदमी है। सबसे छोटे आदमी की पहचान करना हो तो कोई कॉपी पेन लेके मत घूमना। जहां पर कोई पुरुष अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते मिल जाए, बस समझ लेना ये विश्व का सबसे छोटा प्राणी है। ओ अनेक गुण संपन्न हो, अनेक गुण संपन्न हो, प्रिय मित्र भरे घट के समान हो। अनेक गुण संपन्न हो, घट पानी से जो लबालब भरा होता है उसमें कभी आवाज नहीं आती। क्यों ज्ञानियों? पानी भरा हुआ, प्रदीप भैया, भरा हुआ कलश कभी आवाज नहीं करता। अधगगरी छलकत जाए, अधगगरी छलकत जाए। आधी गगरी आवाज करती है, भरी गगरी कभी आवाज नहीं करती है। जो पूर्ण ज्ञानी होता है वो कभी हल्ला नहीं करता कि मैं ज्ञानी हूं। अनेक गुणों से मंडित हो, अनेक गुणों से मंडित हो और फिर भी मुमुक्षु, अपने मुख से कभी उसे उच्चारण ना आता हो कि मैं भी कुछ जानता हूं, वो देश का सबसे बड़ा आदमी है। जब जब अहम सताए, अपने से बड़ों को देखो, अपने आप तुम ठंडे हो जाओगे। और जब जब हीन भावना आए तो अपने से छोटों को देख लो। पर ईर्षा से दूर रहना। प्रवीण, जो तुम्हारे दो मित्र बैठे ना बगल में, ये मित्रता तभी तक जीवित रहेगी जब तक इनके मस्तिष्क में ईर्षा का जन्म नहीं होगा। और जहां ईर्षा का जन्म हुआ, मित्र तो छोड़ो, सगे भाई
एक मकान में एक आंगन, भैया भैया ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मकान में एक आंगन, एक मकान में एक आंगन, वो आंगन के बीच में यदि दीवार खड़ी हो चुकी है मित्र, इसका मतलब क्या है? एक मकान में प्रदीप भाई, एक मकान में आंगन के अंदर दीवार खड़ी हो चुकी, इसका मतलब क्या हुआ? बेटा याद करो, जब तुम छोटे थे तब तुम दोनों सगे भाई इसी आंगन में कटोरे में खीर खाते थे, इसी आंगन में घुटुन चलते थे, इसी आंगन में 3 चक्के की गाड़ी चलाते थे, इसी आंगन में तुम गिरते थे। आज उस आंगन के अंदर दीवार खड़ी है, इसका मतलब आंगन की दीवार जो है वो कार्य कारण नहीं है। जिसकी आंगन में दीवार आ चुकी हो उसके हृदय में कितनी बड़ी दीवार खड़ी हो चुकी होगी। भाइयों के हृदय में दीवार न आती तो आंगन में दीवार खड़ी हो नहीं सकती थी। नहीं हो सकती थी। यदि राजेश पाटनी समाज किसी घर में आप पहुंचे, वो भैया यूं कहता है, मंत्री जी ये मेरा घर है, ये मेरे बड़े भाई का घर है, ऐसे करे, ये मेरा घर है, ये बड़े भाई का घर है। बस समझ लो बेटा, तुम जिसका परिचय दे रहे हो वो अलग है, पर हमने तो परिचय ले लिया है, वो अलग है। काश तुम सगे 2 भाई एक मां के उदर में युगलिया उत्पन्न हो रहे हूं, ये मेरा घर है, भाई का घर है, ऐसी भाषा होती तो तुम पेट में मां के पेट को चीर देता। हे मित्र, एक मां के उदर से तुम 2 आए हो और बाहर आकर तुम्हारे कितने विकार बढ़ चुके हैं कि मेरा घर है, मेरे भाई का घर है। क्या हो गया? विज्ञान काला अध्यात्म बोलो तो तुम लोग शांत हो जाते हो। मैं व्यवहार की बात कर रहा हूं तब भी तुम शांत है, क्या है? ये तो व्यवहार है ना। पर इतना ध्यान रखना, जो इस व्यवहार के धर्म से शून्य हो गया है वो निश्चय धर्म को प्राप्त कर नहीं सकता है। ईर्षा डाह छोड़े बिना और तुम साधु बन के चले गए तो तुम साधु संगों में भेद करोगे। ईर्षा डाह छोड़े बिना, विषय कषय छोड़े बिना तुम साधु ही बन गए ना। हे मित्र ध्यान रखना, कहूं बुरा तो नहीं लगेगा? लगे तो लग जाने दो। सुभाष भाई वो अध्यक्ष आया है इंदौर का, ठीक है, प्रदीप कासलीवाल, अपनी जनकपुरी। अब वो उसका भवन जो बना है इंदौर में, बहुत बड़ा महल खड़ा है, ठीक है। इनके महल में पूर्ण स्वच्छता छाई हुई थी, पूर्ण स्वच्छता छाई हुई थी। पर क्या करूं, एक खुजला कुत्ता आया। अब जो है सो है, आपने कहा बुरा नहीं मानेंगे। इनका कौन सा भवन भाई? सुब्र सागर, इंद्र भवन। इन सब ने अपने अपने नाम रखे भवनों के। प्रदीप भैया आपका कौन सा भवन? आनंद भवन कि इंद्र भवन? अनुभवन। आहा, ये अनुभवन वाले हैं। तो अब वो अपने राजेश से मत पूछना है। अनुभवन बहुत बड़ा महल बना के रखा हुआ है, स्वच्छ, झाड़ू लगा के तैयार था, पोंछा लगा के तैयार है। इसी बीच में प्रवीण एक खुजला कुत्ता आया, पर सीधा नहीं आया, वो नाली में लौट के आया। क्या हुआ? एक खुजला कुत्ता नाली में लौट करके आया और मित्र तुम्हारा कितनी स्वच्छ भवन हो, वो आकर खड़ा हो गया। तो बताओ क्या होगा? बोलो, समय नहीं अपने पास, अब से जो सीखड़ा हो जा। एक खुजला कुत्ता आया, वो अनुभवन
स्वच्छ भवन खड़ा हुआ था, उस भवन में घुस गया नाली में लौट करके, और उसको खुजली पड़ रही थी, तो उसने कहा यहां से अच्छी भूमि कहां मिलेगी, तो लौट लेते। बोल ज्ञानी अनुभवन का क्या होगा? हैं? बस मित्र, फिर से बोलना जरा, अच्छे से बोल। ऐसे है ज्ञानी सुन, तेरा कितने हृदय पवित्र हो, तेरे आंगन अंदर का पवित्र हो, खुजले कुत्ते की भांति रागी देसी लोगों के मित्र बनाएगा तो तेरा आंगन भी गंदा हो जाएगा अनुभवन जैसा। इसलिए दूर से देख लिया करो, जिसके मुख में दूसरे की निंदा करने की खुजली पड़ी हुई है, जिसके अंदर यानी ईर्ष्या की कीचड़ से भला हुआ है, ऐसे आदमी के लिए, जैसे आप भाई इनके घर के द्वारे पर 2 लोग खड़े रहते हैं, मैंने देखा है, मात्र पहले पूछते भाई तुम कौन हो, पता करके अंदर जाने नहीं देते। ऐसे ज्ञानी हो, अपने हृदय आंगन के अंदर किसी को भेजने के पहले 2 पहरेदार खड़े कर दो, एक विवेक एक क्षमता, एक विवेक एक समता, 2 पहरेदार खड़े कर दो। बोले अंदर जाने के पहले बताओ तुम हो कौन, खुजले कुत्ते तो नहीं हो, बैठ जाओ। समझ में आ रहा है गन्नू? अपने हृदय के आंगन में 2 पहरेदार खड़े कर दो बेटा, एक समता का, एक विवेक का। ये 2 पहरेदार जिसके घर में हैं, यानी उसके यहां खुजले कुत्ते प्रवेश नहीं कर सकते। आचार्य भगवान बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। मां आप लोग बुरा बिल्कुल मानना नहीं। ओ क्या करूं, आचार्यों को दृष्टांत ऐसे मिलते हैं। व्याख्या किसी कर रहे हैं? बोले ईर्षा जो है, प्रायण ईर्षा स्त्रिया, प्राय करके ईर्षा स्त्रियों का स्वभाव बन चुका है। इतिहास पुराण पढ़ो, बड़े बड़े राजघराने मिट गए, ये सत्य है कि नहीं? मां आप लोग स्वयं अनुभवशील हो, कितनी बहु बेटियां नदी कुओं में डूब के चली गई, किसके पीछे? ईर्षा। पर यहां ईर्षा का विषय दूसरे पक्ष में ले जा रहे हैं। हे श्रमण, हे श्रमण, हे साधु, एतावन्तीम उक्ताम निमज्जवर्ज्यम जगत प्रियेषि, जगत प्रियेषि यानी जगत सुंदरी।